हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास। और जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि मतलब आपका जो प्री और मेंस का एग्ज़ाम होगा आरआरबी, जो आपका आईबीपीएस आरआरबी है उसमें जो आपका क्लर्क और पी की जो वैकेंसीज आई हैं उसमें जो आपका जो है प्री में आपका रीजनिंग और मैथ आएगा और मेंस में भी क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो आपका एक छोटा सा एक वीडियो था उसमें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपके अंदर जो चीज़ें हैं कि भाई क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना, कौन कौन से टॉपिक होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। और मैंने आपको कहा था कि भाई हम लोग जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, बेसिक टू हाई की तरफ चलेंगे, ठीक है, और सारा का सारा कोर्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, आपके प्री का एग्ज़ाम होने तक, ठीक है ना। तो आज जो है हम लोग उसी के उसमें आपका जो है ये पहली क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से जो आपका जो पैटर्न है वो आपका चाइनीज लैंग्वेज पे पूछा जाता है, ठीक है ना। आपके आरआरबी क्लर्क और पीओ में चाइनीज लैंग्वेज पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग क्या है, ठीक है ना, और अगर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको कैसे हम करेंगे, आज की क्लास में हम इसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की वो अल्फ़ाबेट पर बेस्ड होने वाली है, ठीक है ना, कि अगर अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग की जैसे बात होती है तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का नाम जैसे ही आता है तो हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। किसकी बात करते हैं? बात करते हैं अल्फ़ाबेट की, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग टोटल जो आपका बेस्ड है, ठीक है ना, वो किस पर बेस्ड है? अल्फ़ाबेट पर बेस्ड है। अब जैसे कि बात करें अगर अल्फ़ाबेट की, भाई तो अल्फ़ाबेट तो सबको पता है, अल्फ़ाबेट के बारे में सबको जानकारी है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो आपने कहा 26 होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं अल्फ़ाबेट की आपसे बात करूं कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो आप बोलेंगे अल्फ़ाबेट आपके जो है A to Z अर्थात 26 होते हैं, ठीक है ना। A to Z अगर नंबर की बात करें कितने होते हैं? 26 होते हैं। अब यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट तो सबको पता है, अल्फ़ाबेट के साथ साथ अब उसका कोड भी आपको याद रखना है। आप अगर अल्फ़ाबेट का जो अल्फ़ाबेट है और अल्फ़ाबेट की जो डिकोडिंग है वो अल्फ़ाबेट के रूप में है, अल्फ़ाबेट कोडेड एज एन अल्फ़ाबेट, तो आपको वहाँ पर जो है उसके कोड के माध्यम से उन क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट की कोड की तो देखो अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ए से। तो पहले आपका ए, फिर आपका बी, ठीक है ना, फिर सी, फिर आपका डी, फिर ई, फिर एफ, फिर आपका जी, फिर एच, फिर आई, फिर आपका जो है जे, ठीक है, फिर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये क्या हो जाएगा आपका जेड, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाई अगर इसके कोड की बात करते हैं तो ए कितना आपका 1, बी कितना आपका 2, सी आपका 3, डी आपका 4, ई आपका 5, एफ आपका 6, जी आपका 7, एच 8 और आई आपका 9, ठीक है ना, जे आपका 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, O 15, P 16, Q 17, R 18 and S 19
T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z आपका हो जाएगा 26। ठीक है, अब ये कोड आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब अगर भाई एक सीक्वेंस में हम चलेंगे तो सीक्वेंस में तो आपको सारे के सारे आप लर्न नहीं होंगे तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन आपको रैंडमली याद होने चाहिए। ठीक है, तो कोड के माध्यम से आप जो है अल्फाबेट कोडेड एज इन अल्फाबेट के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जब भी बात आती है जो है कि कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट कोडेड एज इन अल्फाबेट, तो ये तो हो गए A to Z आपके अल्फाबेट और ये हो गए उनके कोड 1 to 26। तो सीक्वेंस में भी और आपको रैंडम भी याद रखने हैं। कैसे याद होगा, मैं आपको इसी क्लास में सारे के सारे जो है कोड याद करा दूंगा। जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अल्फाबेट कोडेड एज अल्फाबेट पर, हर बार हम जो है अल्फाबेट के कोड की बात जरूर करेंगे। अब जैसे अगर सीक्वेंस की बात करें तो A1, B2, C3, ठीक है ना, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, ठीक है ना, L12, M13, ठीक है, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, ठीक है, U21, B22, W23, X24, Y25 एंड Z26। ठीक है, आप इसको रिवर्स में भी एक बार पढ़ सकते हैं कि Z26, ठीक है ना, Y25, X24, W23, ठीक है, V22 और आपका जो है U21, T20, S19, R18, Q17, ठीक है, और आपका जो है Q17, P16, O15 और आपका N14, M13, L12, K11, J10, I9, H8, G7 और आपका F6, E5, D4 एंड C3, B2 और A आपका 1। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से जब एक दो बार आप इसको पढ़ेंगे ना तो अपने आप सारे के सारे कोड आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कोड की। ठीक है, अच्छा एक फार्मूला भी होता है, अगर आप फार्मूला के तहत याद करना चाहते हैं तो फार्मूला होता है आपका सिफ्लोरॉक्स, CFILORUX, ये फार्मूला होता है जहाँ पे C का कोड होता है 3, F का होता है 6, I का होता है 9, L का होता है 12, O होता है 15, R होता है 18, U21 एंड X होता है आपका 24। ठीक है, तो सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से भी आप आसानी से जो है अल्फ़ाबेट के कोड को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला भी होता है आपका, और मैं तो कहूँगा कि फार्मूले के साथ आप मत जाएं, आप डायरेक्ट इनको 102 बार पढ़ें, आपको सारे सारे कोड याद हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई अल्फ़ाबेट की और अल्फ़ाबेट के कोड की। अब देखो अल्फ़ाबेट में एक चीज़ आपको और याद रखनी है, एक चीज़ आपको अल्फ़ाबेट में और याद रखनी है, वो है अल्फ़ाबेट का अपोजिट। वो है अल्फ़ाबेट का अपोजिट। वो क्या है आपका अल्फ़ाबेट का अपोजिट। ठीक है ना, वो क्या है आपका अल्फ़ाबेट का अपोजिट है। ठीक है ना, तो एक तो आपको अल्फ़ाबेट का कोड याद हो गया। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट के अपोजिट की। ठीक है, अब ये अपोजिट क्या चीज़ है? ठीक है ना, तो देखो भाई ऐसा है कि अल्फ़ाबेट आपके होते हैं A to Z। ठीक है ना, टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, टोटल आपके A to Z में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका 13 आता है। कितना आता है? 13 आता है। ठीक है ना, अब 13 की अगर बात करें तो देखो अल्फ़ाबेट आपकी 2 पार्टों में अब डिवाइड हो जाती है। टोटल आपके 26 लेटर होते हैं, 2 से हमने उसको डिवाइड कर दिया तो 13 आ गया। तो देखो आपकी अल्फ़ाबेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा A to M और सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा जो है N to Z। सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका N to Z। ये 2 पार्टों में आपकी अल्फ़ाबेट डिवाइड हो गई। एक पार्ट आपका हो गया A to M और एक पार्ट हो गया आपका N to Z। ठीक है ना,
अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि जब अल्फ़ाबेट A to Z लिखी होती है तो उसमें मिडिल लेटर क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है भाई कि अल्फ़ाबेट लिखी है A to Z तो उसमें मिडिल लेटर क्या है, तो आप कहेंगे उसमें मिडिल लेटर तो कोई होता ही नहीं है। अगर A to Z अल्फ़ाबेट लिखी तो उसमें कोई मिडिल लेटर नहीं होता, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट आपके 26 हैं और 26 आपका एक इवन नंबर है। और अगर जो है इवन नंबर आ जाए टोटल नंबर में तो फिर वहाँ पे मिडिल में आप नहीं निकाल सकते। मिडिल में अगर आपको निकालना है कि मिडिल में कौन सा नंबर है या कौन सा लेटर है, तो टोटल नंबर जो है आपका ऑड होना चाहिए। अब जैसे ही आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो देखो, फर्स्ट पार्ट में जो आपका मिडिल लेटर है वो आपका G आएगा और सेकेंड पार्ट में जो आपका मिडिल लेटर है वो आपका T आएगा। मिडिल लेटर का मतलब ये हो गया कि आप चाहे उसको लेफ्ट साइड से पढ़ें चाहे राइट साइड से पढ़ें, दोनों तरफ से वह जो है उसी नंबर पर आएगा। तो जैसे ही अल्फ़ाबेट आपकी दो पार्ट में डिवाइड होती है तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट पार्ट का मिडिल लेटर G होता है और सेकेंड पार्ट का मिडिल लेटर आपका T होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर अपोजिट कैसे हम पहचानेंगे कि सर ये अपोजिट लिखा है, जो आप करें कि अपोजिट है, कैसे पहचानेंगे। तो आपको इस डेफिनेशन को याद रखना है कि अपोजिट आप कैसे पहचान सकते हैं। एक अल्फ़ाबेट आपको फर्स्ट पार्ट से लेना है, एक अल्फ़ाबेट आपको सेकेंड पार्ट से लेना है और दोनों अल्फ़ाबेट के कोड को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल सम आपका 27 होना चाहिए। टोटल सम कितना होना चाहिए? 27। तो वे अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट कहलाते हैं। ठीक है, एक अल्फ़ाबेट कहाँ से लेना है? फर्स्ट पार्ट से, अर्थात A to M से, और एक अल्फ़ाबेट आपको लेना है N to Z से। और दोनों के कोड को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल सम 27 होना चाहिए। और जैसे ही टोटल सम 27 हो जाता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से ले लिया, अगर यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ से अगर आप जो है फर्स्ट पार्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका क्या है? A to M है ना। यहाँ से आपने A लिया, यहाँ से आपने A लिया और सेकेंड पार्ट से आपने Z लिया। A का कोड 1, Z का कोड 26, दोनों का एडिशन कितना हो गया आपका? 27। तो फर्स्ट पार्ट से आप शुरुआत से अल्फ़ाबेट लेंगे, सेकेंड पार्ट से आप लास्ट से अल्फ़ाबेट लेंगे। जैसे A का Z है तो फिर B का क्या हो जाएगा? तो आपने कहा Y हो जाएगा। C का क्या हो जाएगा? तो आपने कहा X हो जाएगा। D का क्या हो जाएगा? तो आपने कहा W हो जाएगा। E का क्या हो जाएगा? तो आपने कहा V हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो E का क्या आएगा आपका? F, तो F का क्या हो जाएगा आपका? U हो जाएगा। G का क्या हो जाएगा? तो आपका T हो जाएगा। H का आपका अपोजिट S होगा। I का अपोजिट आपका R होगा। J का अपोजिट आपका Q होगा। K का अपोजिट आपका P होगा और L का अपोजिट आपका O होगा और M का अपोजिट आपका N होगा। ये टोटल आपके 26 लेटर हो गए। तो फर्स्ट पार्ट से शुरुआत से अल्फ़ाबेट और सेकेंड पार्ट से आप लास्ट से अल्फ़ाबेट लेंगे और दोनों अल्फ़ाबेट के जो कोड हैं उनका जब आप टोटल सम करेंगे तो 27 होना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो एक चीज़ और समझो, इसको ये तो पहचानने का तरीका हो गया, ये तो इसको पहचानने का तरीका हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। कैसे? कुछ ऐसे हिंदी वर्ड्स या इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना, जिसका जब हम उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इन वर्डों का वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आता है। वो आपके वर्ड वो आपके द्वारा खुद बनाए हो सकते हैं कि आपने खुद उनको बनाया हो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए A से Z, अब A से Z के लिए हमने एक वर्ड बनाया आज़ादी। क्या बनाया? आज़ादी। ठीक है ना। जैसे ही आपने इस वर्ड को पढ़ लिया तो आपको A से Z याद रहेगा। ठीक है ना। अगर A से Z कभी भूलता भी है तो आपको आज़ादी याद आ जाएगा कि हमने पढ़ा है भाई ये आज़ादी होता है, A से Z आपका आ जाएगा। अब देखो B से Y के लिए एक वर्ड होता है बाय बाय। क्या होता है? बाय बाय। ठीक है ना।
बाय बाय जैसे पढ़ते हैं तो बी से वाई आता है, बाय बाय बी से वाई। सी से एक्स के लिए हम लोग पढ़ते हैं 6, क्या पढ़ते हैं 6 पढ़ते हैं, तो सी से एक्स आपका आ जाएगा, ठीक है ना। डी से डब्ल्यू के लिए हम लोग ड्यू पढ़ते हैं, डी ई डब्ल्यू, ठीक है ना, ठीक है। गर्मी का सीजन है, माउंटेन ड्यू चलता है, ठीक है, डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर देखो जैसे आप माउंटेन ड्यू की बात करते हैं तो भाई माउंटेन हट गया, ड्यू में डी ई डब्ल्यू, अब सर इसको पढ़ने से तो डी से यू आ रहा है, तो वहाँ पर आप जब माउंटेन ड्यू को याद रखेंगे, डर के आगे जीत है, तो यहाँ पे आपको याद आएगा सर डी ई डब्ल्यू में ई को अगर हटा दें तो डी से क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इवनिंग, ई से वी के लिए क्या आता है आपका इवनिंग आता है, क्या आता है इवनिंग आता है, ठीक है। और इवनिंग में आप देखेंगे कि ई से वी निकल के आएगा। इसी प्रकार से यू, एफ से यू के लिए फ्यू भी आता है, फ्यू भी आता है, और आपका एक वर्ड उफ भी आता है, उफ, ठीक है। तो भाई अगर भाई अब जैसे यप का यू है तो यू का एफ ही तो होगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा सर कि यप का यू है तो यू का क्या होगा, यू का एफ हो जाएगा। तो आपको एक वर्ड का याद रखना है, एक वर्ड का तो अपने आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ का यू है तो यू का एफ हो जाएगा, तो चाहे आप उफ याद रखें चाहे आप फ्यू याद रखें। जी से टी के लिए एक वर्ड होता है आपका जी टी रोड, क्या होता है जी टी रोड, ये तो बहुत आसान है, देखो डायरेक्ट जी टी रोड में जी से टी निकल के आता है। एच से एस के लिए एक वर्ड होता है आपका हाई स्कूल, क्या होता है आपका, ये वर्ड होता है आपका हाई स्कूल, ठीक है ना, एच से एस आ जाएगा। इसी प्रकार से इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे हो जाएगा, इंडियन रेलवे, ठीक है, आई से आर। जे से क्यू के लिए हो जाएगा आपका जैक क्वीन, क्या हो जाएगा जैक क्वीन हो जाएगा, जैकलीन हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड हैं। मैंने कहा ना आप खुद से भी जो है वर्ड बना सकते हैं जिससे इनका प्रोनाउंसिएशन है और आपको ये आसानी से याद रहे। ये जरूरी कि जो मैंने लिखवा दिया यही है, आपको अगर लगता है कि नहीं आपने कोई वर्ड बनाया है वहाँ से आ रहा तो उसको ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से इसके लिए बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे पीके है, केपी है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए एल से ओ के लिए आपका लो है, क्या लो, एल से ओ, ठीक है ना, तो एल से ओ तो ओ से एल। एक बार याद रखिए एक अपने आप आपको भाई दोनों ही तो अल्फ़ाबेट आप ले रहे हैं, एल से ओ तो ओ से क्या हो जाएगा एल, ठीक है ना, तो एल का अपोजिट ओ है तो ओ का अपोजिट एल होगा। और लास्ट में एम से एन के लिए आपका एक वर्ड होता है मन, क्या होता है मन, तो एम से क्या आ जाएगा आपका एन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ आपके हिंदी वर्ड्स हैं जिनके आधार पे जो है आप सारे अल्फ़ाबेट के अपोजिट को आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन पहचानने का एक ही तरीका है, ठीक है, वो तरीका क्या है, पहचानने का तरीका यही है कि भाई दोनों अल्फ़ाबेट जो आप ले रहे हैं उनके कोड का टोटल जो सम है वो 27 होना चाहिए। क्लियर है। तो अल्फ़ाबेट के कोड क्लियर हो गए, अल्फ़ाबेट का आपका अपोजिट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम जो है क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम इसके मेथड को समझ लेते हैं, हम इसके मेथड को समझ लेते हैं। देखो जब कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट कोडेड एज इन अल्फ़ाबेट, तो सबसे पहला यहाँ पर मेथड कि उसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहला तरीका कि यहाँ पर जो है उसको लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहला मेथड हमें ये समझना है। जैसे यहाँ पर समझो कि आपको भाई 5 वर्ड दिए गए, 5 आपके जो है अल्फ़ाबेट दिए गए, वर्ड नहीं 5 आपके अल्फ़ाबेट दिए गए और उन 5 अल्फ़ाबेट को किसी दूसरे अल्फ़ाबेट में डिकोड कर दिया गया। तो जो डिकोड करने वाले अल्फ़ाबेट हैं उनको हम इन 5 के नीचे लिख देंगे, इन 5 के हमने नीचे लिख दिया, ठीक है भाई। 5 अल्फ़ाबेट को एक वर्ड लिया गया, उसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, हमने वहाँ पे एज्यूम कर लिया 5, ठीक है ना। अब वो 5 अल्फ़ाबेट है जिनको दूसरे अल्फ़ाबेट में डिकोड कर दिया गया एक मेथड लगा करके, ठीक है ना। वो मेथड आपका प्लस भी हो सकता है, वो मेथड आपका माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। वहाँ पर ऑड या इवन नंबर भी हो सकते हैं, वहाँ पे किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, वहाँ पे किसी चीज़ का जो है डिवीजन भी हो सकता है, ये सारे मेथड वहाँ पे हो सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, लिखने के बाद फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से देखना है, सेकंड का रिलेशन सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से और फिफ्थ का फिफ्थ से। और जो यहाँ पर मेथड निकलेगा उसका एक सीक्वेंस बनेगा, एक सीक्वेंस में मेथड चलेगा। जैसे मान लो अगर प्लस हो रहा है +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 ऐसे करके, या +1 +2 +3 ऐसे करके, या +2 +4 +6 +8 या +1 +3 +5 ऐसे करके एक सीक्वेंस चलेगा, ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो आपने मेथड फर्स्ट लगाया लेकिन यहाँ से कोई भी सीक्वेंस आपको नहीं मिला, तो अब आप आ जाइए दूसरे कॉन्सेप्ट पर, दूसरे मेथड पर, ठीक है ना। दूसरा मेथड ये कहता है कि ये पांचों अल्फ़ाबेट आपने इस प्रकार से लिखे थे, ये पांचों अल्फ़ाबेट आपने इस प्रकार से लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर आपका क्या करना है, जब इससे आपका जो है मेथड नहीं निकल रहा, एक सीक्वेंस नहीं निकल रहा, तो आप सेकंड में आ जाइए। सेकंड में क्या कि फर्स्ट का रिलेशन आप लास्ट से देखिए, लास्ट का रिलेशन आप फर्स्ट से देखिए, ठीक है ना। फिर सेकंड का सेकंड लास्ट से, इसका सेकंड से, और ये जो मिडिल में बच गया इसका मिडिल से। ये आपका सेकंड मेथड है। इसी प्रकार से अगर सेकंड से बात नहीं बनती तो आप थर्ड में आ जाइए, आप थर्ड में आ जाइए, ठीक है ना। थर्ड आपका मेथड ये कहता है कि 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि फर्स्ट का रिलेशन जो है, तो अब देखो यहाँ पे आपको दो दो के पार्ट में इनको डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट का रिलेशन इससे होगा, सेकंड का रिलेशन इससे होगा, इसका रिलेशन क्रॉस में जाएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट का जो आपका मिडिल में है उसका रिलेशन मिडिल वाले से होगा। ये मेथड आपका तीसरा है। और अगर यहाँ से बात नहीं बनती तो फिर सबसे लास्ट मेथड आप बात करते हैं फोर्थ की, ठीक है ना। फोर्थ में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और यहाँ पर जब बात आती है तो ये मेथड है आपका कि फर्स्ट का रिलेशन आपका जो है सेकंड लास्ट से, और इसका रिलेशन लास्ट से, इसका रिलेशन आपका इससे, और इसका रिलेशन आपका इससे, और मिडिल का रिलेशन आपका मिडिल से, ठीक है। इस प्रकार से भी आपका जो है ये मेथड आपका यहाँ पे लगता है। तो ये 3-4 कुछ मेथड जिनको आपको दिमाग में रख के चलना है, और अगर इनके अलावा कुछ मेथड पूछा जाता है तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाती है कि हाँ हमें और क्या करना है, ठीक है ना भाई। अगर इन चारों के अलावा कुछ और लग रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल लग सकता है, मेथड बहुत तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो मैं नहीं कह सकता नहीं, लेकिन ये 4 आपके मेन मेथड होते हैं, ठीक है, जिनको हम लेकर हमेशा चलते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से आपको वहाँ पे मेथड लगाना है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले हम रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है कि इन अ सर्टेन कोड स्प्रिंग SPRING इज रिटन एज UNUFRC, तो हाउ विल द वर्ड मोबाइल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड में स्प्रिंग को UNUFRC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। अब देखो इसमें जो वर्ड दिया गया है वो है आपका स्प्रिंग, तो आपने लिख दिया एस, आपने यहाँ पे लिख लिया SPRING, SPRIN और फिर है आपका G, ठीक है। इसके नीचे आपने लिख दिया UNU, ठीक है ना, U, फिर आपका N, फिर UNUFRC, FR और ये हो गया आपका C, ठीक है ना, UNUFRC। अब देखो ये तो आपने इस प्रकार से लिख दिया। अभी अब दूसरा काम क्या करें, इसकी कोड लिख लीजिए। S का कोड है 19, P का है 16, R का है 18, I का है 9 और N का है 14 और G का है 7, U का है आपका 21, N का है 14, U का 21, F का 6, R है आपका 18, C है आपका 3, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप कोड लिखते हैं तो
तो अब आप अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर दीजिए। अब सारा जो आपका दिमाग है वो अपने कोड पर लगाइए। देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे आपने यहाँ पे देखा और आपने कहा भाई ये 19 है, ये 21 है, मेथड नंबर फर्स्ट सबसे पहले लगाया जाता है। हमने लगा दिया तो 19 में अगर हम प्लस का 2 कर दें तो आपका 21 आ जाएगा। 16 में अगर आप माइनस का 2 कर दें तो 14 आ जाएगा। 18 में अगर आप प्लस का 3 कर दें तो आपका 21, 9 में माइनस का 3 तो 6, 14 में प्लस का 4 तो आपका 18 और 7 में माइनस का 4 तो आपका 3। तो एक ही नंबर देखो यहाँ पर पहले एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, फिर एक बार दूसरा नंबर एक बार प्लस फिर माइनस, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे अगर आगे आता तो अब आपको सीक्वेंस पता है, इसलिए सीक्वेंस जरूरी होता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जितने क्वेश्चन आपको, जितने अल्फ़ाबेट आपको इस वर्ड में दिए जाएं तो जो वर्ड आपसे पूछा जाए उसमें भी इतने ही अल्फ़ाबेट हों। कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, उतने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि नहीं उतने होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, उतने अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। अगर उतने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कम ज़्यादा तो आपको सीक्वेंस की जरूरत है। जैसे मान लो यहाँ पे हो गया 2 फिर 3 फिर 4। अब अगर आगे अल्फ़ाबेट होता तो आप क्या करते, 5 पे जाते, उसके आगे आप 6 पर जाते। एक सीक्वेंस चल रहा है ना, तो इसलिए सीक्वेंस का बनना बहुत जरूरी है। अब देखो ये सीक्वेंस जैसे ही आपको पता चल गया तो अब आपसे जो वर्ड पूछा गया वो कौन सा है, वो है आपका जो है मोबाइल, MOBILE। अब यहाँ पर सेम यही मेथड आप लगा दीजिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो M का कोड है 13, O का है आपका 15, B का है 2, I का है आपका 9, L का है 12 और E का है आपका 5। अब देखो यहाँ पे ये मेथड आप लगा दीजिए। यहाँ कितना आएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 तो 13 प्लस का 2 आपका हो जाएगा 15, तो यहाँ पे O आएगा। यहाँ माइनस का 2 तो 15 माइनस 2 13, तो यहाँ पे आएगा आपका M। यहाँ पे आपका प्लस का 3 तो 3 प्लस 2 आपका 5 तो 5 होता है E का कोड। यहाँ पे आपका माइनस का 3 तो 9 माइनस 3 6, तो यहाँ पे आएगा आपका F। यहाँ पे आपका प्लस का 4 तो 12 प्लस 4 आपका 16, तो यहाँ पे आएगा आपका P। और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 4, 5 माइनस 4 तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A। ये आपका सही आंसर हो जाएगा OMEFPA। OMEFPA, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा OMEFPA, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कैसे हमें जो है अल्फ़ाबेट कोडेड एज इन अल्फ़ाबेट से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे आप जो है कोड के माध्यम से बहुत आसानी से और कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ़ दिल्ली DELHI कैन बी कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे। इस दिल्ली को CCIDD के रूप में कोडित किया जा सकता है, तो आप जो है बॉम्बे को कैसे कोडित करेंगे। तो कुछ नहीं, सबसे पहले इसका कोड सबसे पहले इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखो ये दिया गया है आपको जो है दिल्ली DELHI, ठीक है ना। इसको किस प्रकार से डिकोड किया गया, CCIDD, ठीक है। अब देखो दूसरा काम क्या है, इसके कोड लिख लीजिए। अगर हम कोड की बात करें तो D का कोड है 4, E का है आपका 5, L का है आपका 12, H का है 8 और I का है आपका 9, ठीक है। इसी प्रकार से C का है आपका 3, ये C3, I9, D4 एंड D4। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो 4 में अगर आप माइनस का 1 कर दे तो 3 हो जाएगा। 5 में अगर आप माइनस का 2 करें तो 3 हो जाएगा। 12 में माइनस का 3 करें तो आपका 9 हो जाएगा। 8 में माइनस का 4 करें तो आपका 4 हो जाएगा। और 9 में माइनस का 5 करें तो आपका 4 हो जाएगा। तो जैसे ही आप कोड लिखते हैं आप अल्फ़ाबेट को एक तरफ कर दीजिए, सारा जो आपका दिमाग है वो केवल उसके कोड पर लगाइए, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो
सॉरी, आपको मेथड मिल गया, क्या माइनस हो रहा है 1 2 3 4 5, आगे अगर होता तो आपका 6 माइनस होता। अब आपसे पूछा गया है बॉम्बे, आपसे पूछा गया है बॉम्बे का कोड क्या होगा, BOM ठीक है ना, BAY। अब देखो यहाँ पर अगर हम बॉम्बे की बात करें तो B का कोड आपका 2, O का है आपका 15, M का है 13, B का है 2, A का 1 और Y का है कोड 25। अब यहाँ पर देखो अगर आप माइनस का 1 करते हैं तो 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, 1 होता है आपका A का कोड। यहाँ माइनस का 2 कर दीजिए, 15 माइनस 2 13 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका M। यहाँ पे माइनस का 3 कर दीजिए तो 13 माइनस 3 आपका 10 आएगा और 10 होता है आपका J का कोड। यहाँ पे आप माइनस का 4 कर दीजिए। अब एक समस्या ये आती है सर 2 में माइनस का 4 करें कैसे, तो भाई अल्फ़ाबेट आपकी राउंड अप में होती है, ठीक है। जेड के आगे आपको क्या मिलेगा ए के पीछे क्या मिलेगा आपको जेड। तो जब आप जो है बी में माइनस का 4 करेंगे तो फिर से आप कहाँ पहुँच जाएंगे जेड वाई एक्स के पास। तो इसके दो तरीके हैं माइनस करने के, या तो आप इसको काउंट कर लीजिए, भाई देखो बी चला गया, माइनस का मतलब उसको हटा दिया गया वहाँ से, बी फिर ए फिर आपका जेड और फिर आपका क्या चला गया वाई, यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है इसको माइनस करने का। अगर आपको काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम करें, आप जो है टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं 26 में आपको किससे माइनस करना है बी, तो बी का कोड कितना होता है आपका 2, ठीक है ना। तो 26 में उस अल्फ़ाबेट के कोड को ऐड कर दीजिए, तो 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 28 माइनस 4 आपका 24 आएगा और 24 आपका एक्स का कोड होता है। क्लियर है? नहीं, मैंने क्या कहा, टोटल अल्फ़ाबेट आपके 26 है, ठीक है। 26 में उस b का कोड जिससे आपको माइनस करना उसका कोड ऐड कर दीजिए। तो आपने वहाँ b का कोड 2 उसमें ऐड कर दिया, तो 26 प्लस 2 कितना हो जाएगा 28 और 28 से जब माइनस का 4 करेंगे तो 24 आएगा, 24 x का कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 5 कर दीजिए, उसी प्रकार से करिए जैसे मैंने बताया है। तो 26 में a का कोड ऐड करेंगे 27 होगा, 27 माइनस का 5 आपका 22 आएगा, तो यहाँ पे b आएगा। आप चाहे काउंट भी कर सकते हैं, देखो a चला गया, z चला गया, y चला गया, x चला गया, w चला गया, क्या बचेगा आपका v, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा तो 19 बचेगा और 19 होता है s का कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा AMJX और AMJX वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। AMJX वाला JXB वाला एक ही ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप ऑप्शन पे भी ध्यान दें। जैसे यहाँ पे देखो AM वाला एक ही ऑप्शन था तो बाद में करने की हमको ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम ऑप्शन टिक कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछने वाला कि भाई आपने किया कैसे, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन बताओ। वहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल आपको जो है वहाँ पर ऑप्शन को टिक करना है। तो फास्ट करने का तरीका यही है कि आप जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करिए। जैसे आपने देखा कि AM वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, आगे वही होगा जो उसमें दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि इफ गोल्ड इज कोडेड एज होम, कम इज कोडेड एज डन एंड कॉड इज कोडेड एज डोज, तो हाउ वुड यू कोड सन्स। यदि गोल्ड को होम के रूप में कोड किया गया है, कम को डन के रूप में और कॉर्ड को डज के रूप में, तो आप सन्स को कैसे कोडित करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे मेथड की बात करें तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि गोल्ड को होम, कम को डन, कॉर्ड को डज, अब ये तीन आपको अलग अलग वर्ड दिए गए हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो मेथड लगेगा तीनों में सेम लगेगा। केवल आपको ये कंफ्यूज करने के लिए और टाइम को आपके जो है कंज्यूम करने के लिए, भाई टाइम आप ज़्यादा लें उसमें, ताकि आप इसमें उलझे रहेंगे तो आगे आपको समय जो है इसमें ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो आगे जो है आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना कि एक मेथड, ठीक है, जो मेथड लगेगा तीनों में सेम लगेगा। तो आप अगर 3 दिए गए हैं तो 2 को आप चेक कर लो। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो GOLD, गोल्ड को क्या लिखा गया है, तो आपने कहा गोल्ड को लिखा गया है होम, HOME,
ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दूसरा दिया गया है कि कम, COME को क्या लिखा गया है आपका डन, DONE, क्या लिखा गया है DONE, ठीक है ना। कम को क्या लिखा है DONE लिखा गया है, ठीक है ना, DONE लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो आपका जो है G आपका 7 है, O आपका 15 है, L आपका 12 है और D आपका 4 है, H8, O15, M13 और आपका E आपका 5। अब देखो 7 + 1 आपका 8, ये एज इट इज रख दिया गया। 12 + 1 आपका 13, 4 + 1 आपका 5। यहाँ पे आपका देखो ये आपका कितना है 3 है, ये 4 है, तो 3 + 1 आपका 4, जो आपका जो है O है उसको एज इट इज रख दिया गया है, ठीक है ना। O जो आया उसको एज इट इज रख दिया गया। M आपका 13 है और N आपका 14 है, यहाँ भी आपका +1 हो रहा है। यहाँ पे आपका जो है ये अगर आपका जो है 5 है तो यहाँ पे आपका ये 6 होना चाहिए, वहाँ पे वो गलत है, यहाँ पे आपका F आना चाहिए, यहाँ पे आपका F आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका F होना चाहिए, तो 5 + 1 आपका कितना हो जाएगा 6। और देखो तीसरे में लग रहा है क्या, देखो यहाँ पे CORD को क्या लिखा गया DOSE, तो C से क्या हो जाएगा आपका D प्लस का 1, O एज इट इज, R से 1 बढ़ेगा तो S हो जाएगा, D से 1 बढ़ेगा तो E हो जाएगा, इसलिए वहां पर E की जगह F होना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि SON को कैसे लिखा जाएगा, तो आपने कहा ये 19 है, ये आपका 15 है, ये आपका 14 है, ये आपका 19 है, यहाँ प्लस का 1 होगा तो 19 + 1 20, तो T आ जाएगा। O एज इट इज रखा जाएगा, यहाँ पे आपका 14 + 1 आपका 15, तो यहाँ पे O आ जाएगा, 19 + 1 आपका 20, तो यहाँ पे T आ जाएगा। TOOT ये आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, तो TOOT आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन ए सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XDJMNL, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड। एक निश्चित कोड में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत आसान, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लिया मंकी, MONKEY, ठीक है। मंकी को किसमें डिकोड किया गया, तो आपने कहा X, ठीक है ना, XD, फिर आपका है JMNL, MN और है आपका L, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके कोड लिख लो, तो M का आपका 13, O 15, N 14, K आपका 11, E आपका 5, Y 25, X 24, D आपका 4, J आपका 10, M 13, N 14 एंड L आपका 12। अब देखो यहाँ पे अगर देखें, अब मेथड कैसे हम निकालेंगे, ठीक है ना। हर बार क्या चारों के चारों मेथड हम वहाँ पे लगाएंगे क्या, नहीं। आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये 13 लिखा है, अब आपको देखना है कि इस 13 के नज़दीक में सबसे ज़्यादा कौन है, तो आपने कहा 13 के नज़दीक में 13 भी है, 14 भी है और 12 भी है। ये तीनों में से आपका कोई एक आपको लेके चलना है, क्योंकि ये तीनों नज़दीक में हैं। तो आपने कहा कि अगर मैं इस 13 को अगर इस 12 से लेके चलता हूं तो 5 को 24 से लेके चलूंगा, और 25 के नज़दीक में सबसे ज़्यादा 24 ही है। तो यहां पर देखो मेथड नंबर सेकंड आपको याद होगा कि फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से, तो लास्ट का रिलेशन आपका फर्स्ट से, फिर सेकंड का रिलेशन आपका सेकंड से, यहाँ ई का रिलेशन आपका डी से, ओ का आपका एन का जो है एम से, और के का आपका जे से, और सब में जो हो रहा है वो माइनस का 1 हो रहा है। देखिए 13 - 1 12, 15 - 1 14, 14 - 1 13, 11 - 1 10, 5 - 1 4, 25 - 1 24, ठीक है। अब सेम यही मेथड आप टाइगर में लगा दें, सेम यही मेथड आप लगा दीजिए टाइगर में।
TIGER, ठीक है ना, टाइगर में लगा दीजिए। तो टाइगर में टी का कोड कितना होता है, तो आपने कहा टी का कोड है 20, आई का है आपका 9, G7, E5 और R है आपका 18। तो 18 - 1 कितना आ जाएगा आपका 17, तो यहाँ पे शुरुआत में Q आएगा। 5 - 1 4, तो यहाँ पे आपका D आएगा। 7 - 1 तो आपका 6, तो यहाँ पे F आएगा। 9 - 1 8, तो यहाँ पे H आएगा। और 20 - 1 19, तो यहाँ पे S आएगा। ठीक है ना, देखो फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से, लास्ट का रिलेशन फर्स्ट से, फिर आपका जो है यहाँ इसका यहाँ और इसका हो जाएगा यहाँ। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, QDFHS, QDFHS, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हम देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ FRAGRANCE इज रिटन एज SBHSBODFG, तो हाउ कैन IMPOSING बी रिटन। ठीक है ना। अब देखो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, तो तुरंत यहाँ पे इस वर्ड को लिख लेना है। वर्ड आपका दिया गया है FRAGRANCE। ठीक है, ये लिख लिया आपने। इसको किस में डिकोड कर दिया गया है, तो आपने कहा इसको डिकोड किया गया है SBH SBO DFG। ठीक है ना, क्लियर। अब देखो, अब इसके हम कोड लिख लेते हैं, तो F का कोड 6, R आपका 18, A1 G7 R18 A1 N14 C3 एंड ये आपका E का है आपका 5। ठीक है, S19 B2 H8 S19 B2 O आपका 15 D आपका 4 F6 और G कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो अब इस S6 के नज़दीक में कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो आपने कहा कि इस 6 के नज़दीक में अगर हम देखें तो 6 और 7 में से एक सबसे ज़्यादा नज़दीक है। भाई 6 तो लिखा ही है, 6 के नज़दीक में 7 सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 6 का रिलेशन 7 से है, तो 5 का रिलेशन आपका 6 से होना चाहिए। तो भाई यहाँ तो 5 और 19 में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, ये 18 है, ये देखो 19 है, देखो ये 18 ये 19, तो आपने कहा 18 प्लस का 1 19, ये हो सकता है। 1 + 1 आपका 2 हो सकता है। 7 + 1 आपका 8, 18 + 1 आपका 19, 1 + 1 आपका 2, 14 + 1 आपका 15, 3 + 1 आपका 4 और 5 + 1 आपका 6। और जो ये शुरुआत में बचा ना, जो शुरुआत में बचा सबसे लास्ट में चला जाएगा, 6 + 1 आपका 7। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर मेथड फाइंड कर सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है वहाँ पर उसको दिमाग में लेके चलिए। मेथड अपने आप आपके सामने आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या मेथड लग रहा है। तो यहाँ पर देखो जो शुरुआत वाला कहाँ चला जाएगा आपका, लास्ट में 6 + 1 आपका 7। अब सेम यही मेथड आप लगा दीजिए इम्पोजिंग में, किसमें, IMPOSING। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो I का कोड 9, M आपका 13, P आपका 16, O आपका 15, S आपका 19, I 9, N 14 और G आपका 7। तो यहाँ पर देखो अब शुरुआत वाला कहाँ जाएगा, तो आपने कहा शुरुआत वाला लास्ट में जाएगा, तो 9 + 1 आपका 10, सबसे लास्ट में आपका J होगा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। अब देखो, अब M आपका यहाँ से स्टार्टिंग होगी, 13 + 1 आपका 14, तो यहाँ पे N आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1 होगा तो 16 + 1 17, तो यहाँ पे Q आएगा। यहाँ प्लस का 1 होगा तो 15 + 1 आपका 14, तो यहाँ पे N आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का 1 तो यहाँ पे T
20 आ जाएगा प्लस का 1 करने पे। यहाँ पे 9 + 1 10 तो यहाँ पे J आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 14 + 1 15 तो यहाँ पे O आ जाएगा, और 7 + 1 तो 8 यहाँ पे H आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H। तो NQNT ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। NQNTJOHJ आपका सही आंसर होगा, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड COBALENT इज रिटन एज BWPDUOFM and form is written as PGNS, तो how will silver be written in that code। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने इसके वर्ड को लिख लिया। यहाँ पे आपको दिया गया है COVALENT, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा दिया गया है आपको, और इसको किस में डिकोड किया गया है, BWPD UOFM, ठीक है ना, UOFM, ठीक है। अब देखो जरा दूसरा क्या दिया गया है आपका, फॉर्म FORM, ये दिया गया है FORM, इसको डिकोड किया गया है PGNS। मैंने आपको शुरुआत में एक चीज बताई है कि दोनों, जब भी आपको दो वर्ड इस प्रकार से आते हैं तो दोनों में कोड मेथड जो है आपका सेम लगेगा। तो आप छोटे वाले को लेके मेथड जरा निकाल लीजिए। देखो यहाँ पे ये आपका 6 है, ये आपका 15 है, R आपका 18 है, M आपका 13 है, P16, G7, N14 और S आपका 19, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर सबसे नज़दीक की बात करें तो 6 के नज़दीक में 7 है, 15 के नज़दीक में 16 है, 18 के नज़दीक में आपका 19 है, 13 के नज़दीक में आपका जो है 14 है। 4 आपके वर्ड थे तो 2 का पेयर बन गया। टोटल वर्ड आपके 4 थे, टोटल अल्फ़ाबेट आपके 4 थे, तो यहाँ पे 2 का पेयर बना। इसमें टोटल अल्फ़ाबेट कितने आपके 8 हैं, तो यहाँ पे कितने का पेयर बनेगा, 4 का पेयर बनेगा। जब 4 का पेयर बनेगा, देखो ये 3 है, ये 15 है, ये आपका 22 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 23 है, ये 16 है और ये आपका 4 है। इसी प्रकार से अगर इधर बात करें तो आपका जो है U21 है, O आपका 15 है, F आपका 6 है और M 13 है। देखो L12, E5, N14 और T आपका 20 है। देखो 1 + 1 आपका 2, 3 + 1 आपका 4, ठीक है ना, 15 + 1 आपका 16, 22 + 1 आपका 23। तो यहाँ पे आपके 4 अल्फ़ाबेट थे तो 2 का पेयर बना। यहाँ आपके टोटल 8 अल्फ़ाबेट हैं तो 4 का पेयर बन गया। इसी प्रकार से आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सिल्वर, SILBER। अब यहाँ पे कितने टोटल अल्फ़ाबेट है, तो आपके 6 हैं। कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे देखो S आपका 19, I 9, L आपका 12, B 22, E आपका 5, R आपका 18। तो 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13, तो यहाँ पे M आएगा, ठीक है ना। 19 + 1 आपका 20, तो यहाँ पे T आएगा। 9 + 1 10, तो यहाँ पे J आएगा। इस प्रकार 18 + 1 तो यहाँ पे 19 S आएगा। 22 + 1 आपका 23, तो W आएगा। यहाँ पे आपका F आएगा। ये आपका सही आंसर होगा, MJTSFW ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड COMPATIBLE इज रिटन एज BQNPDDKAHS, तो हाउ इज एस्टेब्लिश्ड रिटन इन दैट कोड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक आपको वर्ड दिया गया क्या है वो आपका, तो वो वर्ड है आपका TIBLE, ठीक है, क्लियर। और इसको किस में डिकोड किया गया है, इसको डिकोड किया गया है
BQNP, डबल डी और KAHS में। और आपको बताना है कि इस्टेब्लिश को किस प्रकार से डिकोड किया जाएगा। तो अब देखो इस प्रकार से लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको कोड लिखेंगे। तो C का कितना है आपका 3, O है आपका 15, M है आपका 13, P है आपका 16, A1, T20, I9, B2, L12 और E है आपका 5, B है आपका 2, Q17, N14, P16, D4, K11, A1, S19 और H है आपका 8। ठीक है ना, ठीक है। KA, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट रुकना, यहाँ पे आपका HS है ना, यहाँ पे आपका H पहले आएगा, S बाद में आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये आपका 8 और ये आपका 19। अब देखो जरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस 3 के नज़दीक में इन सबसे ज़्यादा कौन है, तो आपने कहा 3 के नज़दीक में 4 ज़्यादा है या फिर 3 के नज़दीक में 2 भी ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको लेके चलते हैं कि 3, अब देखो 3 से अगर हम 2 को लेके चलते हैं तो 3 - 1 आपका 2 आ जाएगा। फिर आपने कहा कि 15 प्लस का 2 आपका 17 आ जाएगा। फिर 13 माइनस का 1, देखो यहाँ पे ये बात बन सकती है कि भाई 3 - 1 आपका 2, 15 प्लस का 2 आपका जो है 17, 13 माइनस का 1 आपका 14। तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 होना चाहिए, यहाँ पे आपका प्लस का 2 होना चाहिए, जबकि प्लस का 2 नहीं हो रहा, 0 आ रहा है। एज इट इज वो अल्फाबेट लिख दिया गया। ठीक है ना। तो अब देखो आगे ये मेथड नहीं रिपीट हो रहा, यहाँ पे 1 प्लस आपका 3 आपका 4 हो जाएगा। तो ये मेथड यहाँ से तो नहीं बन रहा, क्योंकि भाई एक सीक्वेंस बनना चाहिए ना, और वो सीक्वेंस यहाँ पर नहीं बन पा रहा। जैसे यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 2 लगा था, फिर माइनस का 1 हुआ, तो आगे प्लस का 2 होना चाहिए। तो इस 2 से तो बात नहीं बनी। अगर हम इस 3 को इस 4 के पास लेके चलें, तो आपने कहा कि भाई 3 + 1 आपका 4। तो देखो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम 3 का 4 लेके चल रहे हैं, तो इस 1 का जो है अगर हम 2 से लेके चलें तो 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इन 5 का एक पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस 5 का इस 4 से रिलेशन आ जाएगा, इधर 5 का पेयर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जरा 15 प्लस का 1 देखो 16, फिर 16 प्लस का 1 आपका 17, 13 + 1 आपका 14। तो इधर सब में क्या हो रहा है, आपका प्लस का 1 हो रहा है। इधर देख लो 20 - 1 आपका 19, 5 - 1 4, 9 - 1 8, 12 - 1 11 और 2 - 1 आपका हो जाएगा 1। तो इधर आपका सब में क्या हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। तो 5 5 का पेयर बनाया गया, इधर प्लस का 1, इधर आपका माइनस का 1। तो अब सेम मेथड आप इस्टेब्लिश्ड में लगा दो। ठीक है ना। यहाँ पे वर्ड है आपका STA, STAB, STABI, LI, SED, SED। ठीक है। सबसे पहले कोड लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे S का कोड 90, T20, A1, B2, I9, L12, I9, S19, E आपका 5 और D आपका 4। क्लियर। अब देखो कितने कितने का पेयर बनाना है, 5 5 का। 1 2 3 4 5, यहाँ से पेयर 1 2 3 4 5। अब देखो इधर प्लस का 1 होगा, तो 9 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 10। तो शुरुआत में J आएगा। 2 + 1 आपका 3, तो C आएगा। 1 + 1 आपका 2, तो यहाँ पे B आएगा। 20 + 1 आपका 21, तो यहाँ पे U आएगा। 19 + 1 आपका 20, तो यहाँ पे T आएगा। अब देखो JCBUT, JCBUT, तो ये तो ऑप्शन आपका C नहीं होगा। ठीक है ना। और बाकी ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। आगे देख लो इधर माइनस का 1 होगा, तो 4 - 1, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका C आएगा। 5 - 1, तो यहाँ पे आपका D आएगा। 19 - 1, तो यहाँ पे आपका 18, तो यहाँ पे R आएगा। 9 - 1 8, तो यहाँ पे H आएगा। और 12 - 1 11, यहाँ पे K आएगा। ठीक है ना। तो अगर हम K की बात करें लास्ट में, तो B में K नहीं है, यहाँ पे जो है आपका D में भी K नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन A आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, C ऑप्शन नहीं हो सकता, B और D में लास्ट में K नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका A।
तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज STREAMLING इज रिटन एज CGTBUHOJMN, तो हाउ विल द वर्ड PERIODICAL बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे इस वर्ड को लिख लिया, क्या है वर्ड आपका, तो आपने कहा ये वर्ड है आपका STREAMLING आपका G, ठीक है। इसको किस में डिकोड किया गया, इसको डिकोड किया गया है CGTV, ठीक है ना, TV, फिर आपका UHOJMN में MN, ठीक है, क्लियर। अब जरा इसके कोड लिख लेते हैं। देखो तो S का आपका 19, T आपका 20, R है आपका 18, E है आपका 5, ठीक है, A है आपका 1, ठीक है, M है आपका 13, L है आपका 12, I है आपका 9, N 14 और G है आपका 7, C है आपका जो है 3, G आपका 7, T है आपका 20, V है 22, U 21, H 8, O 15, J 10, M 13 और N 14। तो देखो अभी तक आपको बहुत सारे अल्फ़ाबेट के कोड लर्न हो गए। जितनी बार मैंने आपको क्वेश्चन कराए, देखो ये 8वां क्वेश्चन है, तो अभी तक जो है 7 क्वेश्चन हमने किया। हर बार मैंने आपको अल्फ़ाबेट का कोड लिखवाया ताकि अल्फ़ाबेट के कोड दिमाग में आपके बैठ जाएं, और अल्फ़ाबेट के कोड के माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। बस केवल क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर, ठीक है, बस। हाँ, मेथड इसी से निकलेगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में अगर उलझेंगे तो वहाँ पर उलझे ही रहेंगे आप, ना तो मेथड निकाल पाएंगे ना ही जल्दी से आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि जब तक मेथड नहीं निकलेगा तब तक आपका आंसर नहीं आएगा इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर देखो अब कौन सा मेथड लग रहा है, जरा देखते हैं भाई। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें तो ज़्यादा सिंपल सा है कि भाई यहाँ पे आपका एक पेयर बनाया गया। देखो यहाँ पे आपका प्लस का 2 हो रहा है, 1 + 2 आपका 3, 19 + 2 आपका 21, 5 + 2 आपका 7, 20 + 2 आपका 22 और 18 + आपका 2 आपका 20। तो इधर सब में आपका प्लस का 2 हो रहा है। इसी प्रकार से अगर इधर देखें, देखो 13 + का 1 आपका 14, 7 + 1 आपका 8, 12 + 1 आपका जो है 13, 14 + 1 आपका 15, 9 + 1 आपका 10। तो इधर सब में प्लस का 1 हो रहा है। और सेम यही मेथड आप इसमें लगा दीजिए, जो आपको वर्ड दिया गया है PERIODICAL। तो यहाँ पर देखें जो है P का कोड 16, E का 5, R 18, I 9, O 15, D 4, I 9, C 3, A 1 और L आपका हो जाएगा 12, ठीक है। अब करना कितने हैं, कितने के पेयर बनाने हैं, तो आपने कहा कितने टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ 5 5 का पेयर बनेगा, तो यहाँ से इसका पेयर बन जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 2, इधर प्लस का 1। तो जब इधर प्लस का 2 करेंगे तो 15 + 2 यहाँ पे Q आएगा, 9 + 2 आपका K आएगा, फिर 18 + 2 तो यहाँ पे T आएगा, 5 + 2 आपका 7 तो यहाँ पे G आएगा, और 16 + 2 आपका 18 तो यहाँ पे R आएगा। देखो Q K T करके कोई ऑप्शन है, Q K T करके 2 ही ऑप्शन है, A और D, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या है, G R। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 1, तो 12 + 1 तो यहाँ पे आपका 13 तो यहाँ पे M आएगा, A + 1 + 1 तो यहाँ पे B आएगा, C + 1 तो यहाँ पे 3 + 1 4 तो यहाँ पे D आएगा, 9 + 1 तो 10 तो यहाँ पे J आएगा, और 4 + 1 तो आपका 5 तो यहाँ पे E आएगा। लास्ट में E आना चाहिए, और लास्ट में जब E आएगा तो ऑप्शन D आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में लास्ट में F है आपका। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए 9th नंबर का क्वेश्चन है
कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज BOARD इज रिटन एज EQBNC, तो हाउ विल द वर्ड क्लाइंब बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखो जो वर्ड दिया गया है वो है आपका बोर्ड, BOARD, BOAR एंड आपका D। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो B का कोड कितना है आपका 2, O का है 15, A का 1, R 18 और D है आपका 4। इसको किस में डिकोड किया गया है, तो EQBNC में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो E का कोड कितना है आपका 5, Q का है आपका 17, B का है आपका 2, N का है आपका 14 और C का है आपका 3, ठीक है ना। C का कितना है आपका, तो C का है आपका 3। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो अब यहाँ पर जो है इस 2 के नज़दीक में सबसे ज़्यादा कौन है बताइए ज़रा। तो आपने कहा 2 के नज़दीक में या तो 2 है या तो 3 है। अगर हम इस 3 को लेके चलते हैं तो 2 + 1 आपका 3, तो आपने कहा कि यहाँ पे तो आपने प्लस का 1 कर दिया, ठीक है ना। फिर देखो 15 - का 1 आपका 14, भाई अगर इसका यहाँ से होगा तो सेकंड का आपका सेकंड लास्ट से ही तो होगा। तो यहाँ पे प्लस का 1, फिर है आपका यहाँ पे माइनस का 1, फिर देखो 1 + 1 आपका 2, यहाँ पे प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 होना चाहिए, देखो माइनस का 1 हो रहा है, 18 - 1 17 और लास्ट में है आपका प्लस का 1, लास्ट में है आपका प्लस का 1। तो मेथड क्या चल रहा है, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1। लेकिन क्रॉस में, किसमें, क्रॉस में, तो आपसे पूछा गया है क्लाइंब, आपसे पूछा गया है CLIMB, ठीक है। अब देखो C का कोड 3, L का 12, I 9, M 13 एंड B 2। तो यहाँ पे क्या है आपका प्लस का 1 और आपका जो है माइनस का 1, प्लस का 1 लास्ट में रखेंगे तो 3 + 1 4, तो यहाँ पे D आएगा। फिर माइनस का 1 तो 12 - 1 आपका 11, तो यहाँ पे K आएगा। फिर यहाँ प्लस का 1, 9 + 1 आपका 10, तो यहाँ पे J आएगा। माइनस का 1 तो यहाँ पे L आएगा, प्लस का 1 तो यहाँ पे आपका C आएगा। ये आपका आंसर होगा CLJKD, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये जो है आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इन ए सर्टेन कोड रेल RAIL इज रिटन एज KCTN एंड स्पीक इज रिटन एज CGRUM, तो हाउ विल अवॉइड बी रिटन इन दैट कोड। तो यहाँ पर देखो रेल को क्या लिखा गया, ठीक है, रेल को लिखा गया RAIL, रेल को लिखा गया है जो है क्या KC और TN, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो स्पीक को क्या लिखा गया SPEAK, स्पीक को क्या लिखा गया, तो आपने कहा CGRUM, ठीक है। अब देखो अगर हम कोड की बात करें तो भाई R का कोड 18, A का 1, I 9, L आपका 12, K 11, C 3, T 20, N आपका 14। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंपल सा मेथड आपको समझ में आ रहा है कि भाई देखो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो इस 18 का इस 20 से बन जाएगा, इस 9 का इस 11 से बन जाएगा, इस 1 का इस 3 से बन जाएगा, सब में प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड बन गया तो यहाँ पे आपका प्लस का 2 इस प्रकार से हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पे अब देखो चूंकि यहाँ पे 4 थे तो 3 का इधर बन गया, लास्ट में एक ही छोड़ना है, तो यहाँ पे अब 4 हम इधर लेंगे, लास्ट में एक छोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो आपका S का 19, P 16, E आपका 5, A 1 और K है आपका 11, C 3, G 7, R 18, U 21 और M आपका 13। अब जरा देखो यहाँ पे तो आपने कहा कि 19 + 2 आपका 21, 1 + 2 आपका 3, 16 + 2 आपका 18, 5 + 2 आपका 7
और लास्ट में 1 बच गया तो 11 + 2 आपका 13। तो आपसे पूछा कौन सा वर्ड गया, आपसे पूछा गया है एवाइड, आपसे पूछा गया है एवाइड, ABOID। कितने वर्ड आप इधर लेंगे, 4, लास्ट में 1 छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने 4 ले लिया, A1 है, V22 है, O15 है, I आपका 9 है और D आपका 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 2, तो 9 + 2 11, तो यहाँ पे K आएगा। 15 + 2 आपका 17, तो यहाँ पे Q आएगा। 22 प्लस आपका 24, तो 22 + 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे X आएगा। और 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे C आएगा। ठीक है, इसका रिलेशन यहाँ से, इसका यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, और सब में क्या हो रहा है, प्लस का 2। और लास्ट में जब आप प्लस का 2 करेंगे तो 4 + 2 आपका 6, तो यहाँ पे F आएगा, KQXCF, KQXCF। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अल्फ़ाबेट के कोड के माध्यम से आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपसे जो है अल्फ़ाबेट कोडेड एज इन अल्फ़ाबेट पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर उनके कोड के माध्यम से बहुत आसानी से और कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।